विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10 के विद्युत चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न व उत्तर लिखने के क्रम में सेट 7 प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर तुलना करना है विद्युत हीटर की डोरी और उसका तापन अवयव। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि यह उत्तप्त नहीं होती है, डोरी उत्तप्त नहीं होती है और अवयव उत्तप्त हो जाता है। तो इसका अंतर देखिए, डोरी जो है तांबे की धातु से बनी होती है जबकि तापन अवयव नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु से बनी होती है। तांबे की धातु है या धातु की बनी होती है, डोरी धातु की बनी होती है। तो धातु का प्रतिरोध बहुत कम होता है और तापन अवयव मिश्र धातु का बना होता है, मिश्र धातु का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। और यह धातु का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वह नगण्य मात्रा में होती है, जिसके कारण डोरी उत्तप्त नहीं होती है। और तापन अवयव मिश्र धातु होने के कारण उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण उसमें उत्पन्न ऊष्मा इतनी अधिक मात्रा में होती है कि यह लाल गर्म हो जाता है। इसी कारण से यह जो तापन अवयव है उत्तप्त हो जाता है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर। तो हम नोट करते जाएंगे जो न्यूमेरिकल आंकिक जो शब्द है, जैसे एक घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। मतलब उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करना है। तो देखिए उत्तर में दिया है, समय t बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 60 गुने 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया 3600 सेकेंड। विभवांतर v बराबर 50 वोल्ट दिया हुआ है, 96,000 कूलाम देखिए क्या है, आवेश क्यू है। अब प्राप्त करना है उत्पन्न ऊष्मा h बराबर वाट। तो हम लोग सूत्र से जानते हैं h बराबर I² RT। तो चूँकि हमको h निकालने के लिए I और R का मान चाहिए, तो यहाँ I और R का मान दिया नहीं हुआ है, तो R का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो चूँकि हम लोग जानते हैं विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। तो Q है आपका 96,000 कूलाम और T है 3600 सेकेंड। 2 0 0 कट गया, इसका भी आप दोनों को काटेंगे, 4 8 36, 8 चौक 32 होता है ना, हाँ 6 6 36 और किससे 12 3 36, हाँ 12 से जाएगा, 12 3 36 और 12 8 96, यहाँ 0 बैठा देंगे 0 80, मतलब हो गया 80/3 एम्पियर, या 80/3 को हम बदल सकते हैं दशमलव में, तो भाग दीजिएगा तो 26.67 एम्पियर आएगा। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं R का मान। R मतलब प्रतिरोध R बराबर हम लोग जानते हैं V/I होता है। तो V का मान दिया हुआ है 50 और I का मान हम लोग निकाल चुके हैं 80/3। अब इसको हम 50 बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, गुना 3/80, 0 0 क्या हो गया, कट गया, ये हो गया 15/8 ओम
या इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 1.87 ओम। अब हमको यार आई भी पता चल गया, आर भी पता चल गया, टी भी पता है। अब हम एच निकाल सकते हैं, इसलिए एच बराबर आई स्क्वायर या टी बराबर, तो आई का मान दशमलव में भी है, ये भी है, हमको आसान होगा 80/3 लेने में, तो हम 80/3 ही लेते हैं। 80/3 का स्क्वायर, आर भी है, दशमलव में वैल्यू है 1.87 और ये है 15/8, तो 15/8 ही लेते हैं, कैलकुलेशन में हमको आसान होगा। और टी बराबर दिया हुआ है 3600 सेकेंड। इसी को हम लोग हल करेंगे, हल करके जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। अब 80/3 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जगह यहाँ पर है 80/3 गुने 80/3 गुना 15/8 गुना 3600। अब काटेंगे इसको तो 3 बचे, क्या हो जाएगा 15। और ये भी कटेगा क्या, ये भी कटेगा, 8 दहे 80 कट गया। अब 3 भी कटेगा इससे, 3 बार है 36, 2 0 बढ़ जाएगा, हो गया 1200। अब यहाँ क्या होगा, हो जाएगा गुना 80 गुना 10 गुना 5 गुना 1200 बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 लाख 12 पचे 60 और 60 अट्ठी कितना होगा, 8 से 48, 480। 480 लिखने के बाद देखिए जितना जीरो उतना जीरो बैठा देना, 1 2 और 2 2 4, 1 2 3 4, कितना जीरो हो गया, 5 जीरो, मतलब 48 लाख जूल। अब हम इसको दशमलव में अगर बदलेंगे तो हम बैठाते हैं 4.8, तो 8 बैठाने के बाद दशमलव बैठाए हैं, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसका पावर हो जाएगा 10⁶ जूल। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। तीसरा प्रश्न देखेंगे, 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत स्थिति, तो जो अंक में दिया है उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। 20 ओम प्रतिरोध की विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करना है, इसी को हम लिखेंगे, दिया है 20 ओम प्रतिरोधार, इसके बाद 5 एम्पीयर विद्युत धारा आई हो गया और 30 सेकेंड ये समय टी है। प्राप्त करना है उत्पन्न ऊष्मा एच बराबर वाट। तो चूंकि हम लोग एच बराबर जानते हैं आई स्क्वायर आर टी होता है, सभी का मान दिया हुआ है, मान बैठा देंगे। 5 का स्क्वायर गुना आर हो गया 20 गुना टी हो गया 30, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 गुना 20 गुना 30, गुना कर देंगे, 25 दूनी 50, 50 दिया 150, 150 लिखेंगे, 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 जीरो बैठा देंगे, ये हो गया 15,000 जूल। इसको यदि हम दशमलव में बैठाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 लिखेंगे। अब देखेंगे 0.5 लिखते हैं तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा 10⁴ जूल आंसर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत स्थिति में अधिकतम तापमान दर के लिए, अधिकतम तापन दर के लिए, उन्हें अधिक ताप प्राप्त हो, इसके लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा विमुक्त होती है।
तथा 360 वाट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम हो। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट हो तो दोनों प्रकरणों मतलब हुआ जब अधिकतम तापन दर एक प्रकरण हो गया और निम्नतम दूसरा प्रकरण हो गया, में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। वही चीज़ लिखे हुए दिया है। निवेशित शक्ति P1 बराबर 840 वाट तथा P2 बराबर 360 वाट। विभवांतर अर्थात वोल्टता बराबर है 220 वोल्ट। प्राप्त करना है विद्युत धारा I1 बराबर क्या, I1 में प्रकरण 1 में अधिकतम तापन में, और I2 हो गया निम्नतम तापन दर में। प्रतिरोध R1 बराबर वाट तथा R2 बराबर वाट। इसी तरह से दोनों में देखना है R1 और R2। अब हल करना है। तो पहला प्रकरण है आपका अधिकतम तापन दर के लिए। देखेंगे हम अधिकतम तापन दर के लिए निकालेंगे हम R1 बराबर या I1। सबसे पहले हम निकालते हैं I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर P1 बटा V। तो P1 है आपका 840 वाट और V है आपका 220 वाट। 0 0 कट गया। अब इसमें भी काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 11 है 22, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, मतलब 42/11 एम्पियर। या इसको यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 3.82 एम्पियर। 42 को 11 से भागा दे के देखिएगा। अब निकालना है R1 बराबर होता है V बटा I1। तो V इसमें दिया हुआ है 220 वोल्ट और I निकल गया आपका 42/11। तो लिख दिए हम 42/11। अब इसको 220 गुना 42/11 को गुना करेंगे भागा के जगह पर तो पलट जाएगा 11 बटा हो जाएगा 42। अब इसको काटेंगे तो 2 से ही काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 बार में जाता है और ये 2 11 हैं 22। तो 0 बच जाता है, 0 यहाँ उतार देंगे। अब 11 11 क्या हो गया 121, 1 0 यहाँ था तो 0 बैठा देंगे। अब इसको हम 21 से भागा देंगे। तो भागा देने के बाद आपका आएगा 57.62 ओम आंसर। ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रकरण में, ये हो गया। अब देखेंगे न्यूनतम तापन दर के लिए। दूसरा निम्नतम तापन दर के लिए इसी प्रकार से फॉर्मूला पर बैठाएंगे। I2 बराबर क्या हो जाएगा P2 बटा V। P2 का मान दिया हुआ है, देखिए 360 वाट और वोल्ट दिया हुआ है 220। और इसको 0 0 काटेंगे। यहाँ भी हम 2 से काटेंगे, 2 11 हैं 22, 2 18 हैं 36, 18/11 एम्पियर। या हम इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं 1.64 एम्पियर। तो इसके बाद R2 बराबर हो जाएगा V बटा I2। तो V दिया हुआ है 220 और I2 है 18/11। 18/11 तो हो जाएगा 220 गुना 11/8। इसको भी काटेंगे, 2 9 18 है ना, हाँ, तो 2 9 18 और 2 11 हैं 22, 1 0 है तो बैठा देंगे। ये भी हो जाएगा 12, 11 11 है 121, 1 0 बैठा देंगे 1210/9। भागा देंगे तो आ जाएगा 134.44
ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है आंसर। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किसी 4 ओम प्रतिरोधक, 4 ओम अंडरलाइन करेंगे, प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में लिख दिया है प्रतिरोध, ये 4 ओम, 4 ओम बड़ा प्रतिरोध R हो गया। इसके बाद 100 जूल क्या है, 100 जूल ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा, तो उत्पन्न ऊष्मा इस बराबर लिख लिए। प्राप्त करना है विभवांतर V बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, लेकिन हमको I दिया हुआ नहीं है, R दिया हुआ है, तो I प्राप्त करना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं सूत्र से I² RT बराबर होता है H। तो यह क्या दर्शाता है, यदि हम लिखेंगे I² तो ये हो जाएगा H, और ये RT जो है चला जाएगा इसके नीचे RT, और ये क्या दर्शाता है, I बराबर √H/RT। अब हम इस सूत्र के आधार पर हम I का मान निकाल सकते हैं। तो H का मान दिया हुआ है 100 जूल, और RT का मान दिया हुआ, R है आपका 4, और ये है T कितना है, T दिया हुआ है 1 सेकेंड, लिख सकते हैं समय T बराबर 1 सेकेंड। तो 1 दिया हुआ है, तो लिख दिए 1। अब 1 कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 10/2 का स्क्वायर √100। अब ये जब रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, ये हो गया आपका 10/2, और 2 × 5 = 10। इस प्रकार 5 एम्पीयर विद्युत धारा हो गया। अब हम निकाल सकते हैं, इसलिए V बराबर IR। I का मान दिया हुआ है, निकाले हैं 5 एम्पीयर, और R दिया हुआ है 4, 5 चौक 20, तो 20 ओम विभवांतर हो गया 20 ओम। यही हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके रेगुलर स्टडी की कामना करता हूँ।